हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा। हम लोग झारखंड सीजीएल मुख्य सचिवालय मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उससे संबंधित हिंदी पेपर जो है सेकेंड पेपर, उसमें हम लोग हिंदी के बारे में देख रहे हैं और आज का चैप्टर 5वां है शब्द शक्ति। ठीक है, उससे हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वो है शब्द शक्ति, ए नंबर। ठीक है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसे वीरति या व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसमें वीरति या व्यापार किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका सही आंसर है वो है ए, शब्द शक्ति को। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। शब्द शक्ति के जो है मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है वो है सी, 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो वो है डी, रस। रस जो है वो शब्द शक्ति का भेद नहीं है। बाकी शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, वो हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि साक्षात संकेतित कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, अभिधा को। ठीक है, अभिधा को ही साक्षात संकेतित कहते हैं। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा गया है? इसमें से किसे जो है मतलब प्रथमा शक्ति कहा गया है, शब्द की प्रथमा शक्ति? तो वो है अभिधा। अभिधा को ही जो है प्रथमा शक्ति कहा गया है। दूसरा है कि बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो दोस्तों ये है कि जब आप देखेंगे तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, अभिधा। अभिधा है कि लक्षणा की शर्तों की संख्या है। लक्षणा की जो है शर्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है सी, 3। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ जो है लक्षणा की शर्त में शामिल नहीं है। बाकी मुखार्थ, मुखार्थ एवं लक्ष्यार्थ, रूढ़ या प्रयोजन, ये सभी शामिल है। आगे हम लोग देखेंगे जहाँ मुखार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन की कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो दोस्तों ये शब्द शक्ति जो होती है वो है आपका लक्षणा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शक्ति है? तो दोस्तों इसमें जो है वो है बी, लक्षणा। यानी जैसे कि आप किसी बैल को बैल बोल रहे हैं तो वो है अभिधा, लेकिन जब किसी आदमी को आप बैल बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो बैल जानवर नहीं है, बल्कि उसका जो है आप उसके लक्षण यानी गुण को उसकी तुलना कर रहे हैं कि आप बैल जैसा हो किसी भी कारण से, तब उसका जो अर्थ निकलेगा वो है लक्षणा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो है बी, क्योंकि जब मुहावरा हम बोलते हैं तो उसका अर्थ जो वो नहीं होता है जो हम लोग, जैसे कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब क्या? भाग जाना। तो उसका हम लोग वो अर्थ हम लोग अलग बोल कुछ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य उसका जो अर्थ है वो अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षणा बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो ये दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है बी, लक्षणा के शब्द शक्ति भेद है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? तो दोस्तों वो है व्यंजना। ठीक है, जब वो दोनों काम नहीं करते तब लास्ट में व्यंजना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो दोस्तों शाब्दी और आर्थी जो है वो व्यंजना के भेद हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कोटि मनोज लाजावन हारे, सुमुखी कहूँ को अहि तुम्हारे, सुनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन मुँह मुस्कानी में कौन सा शब्द शक्ति है? तो दोस्तों ये जो आपका सही आंसर है वो है सी, व्यंजना। ना तो यहाँ अभिधा से कोई अर्थ निकलेगा ना लक्षणा से, बल्कि इसका व्यंजना से निकलेगा। ठीक है, आगे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा
वह तो उड़ गया सपर है। इन पंक्तियों की कौन सी आर्थी व्यंजना है? तो दोस्तों आर्थी व्यंजना जो है वो कौन सी है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, काकू आर्थी व्यंजना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। मनोरमा वृक्क तत्व कला में निपुण है। इस वाक्य के निपुण शब्द से कौन सी शब्द शक्ति को ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों वो जो है वो है लक्षणा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। सूर्य अस्त हो गया है। ठीक है, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा? यानी अगर पुजारी अपने चेला से कह रहा है कि सूर्य अस्त हो गया है तो उसका चेला इसका मतलब जो है वो क्या अर्थ लेगा? तो इसका मतलब यह है कि संध्या की पूजन का प्रबंध करना। यानी पुजारी है, पुजारी का काम क्या? पूजा पाठ करना। और सूर्य अस्त हो गया तो वो शाम की पूजा करेगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें जैसे कि अगर कोई राहगीर बोल रहा है कि अब सूर्य अस्त हो गया तो इसका मतलब क्या? वो रहने का व्यवस्था करेगा कहीं। अगर चरवाहा चरा रहा है और वो अगर चरवाहे से कहे कि अब सूर्यास्त हो गया तो इसका मतलब क्या? कि पशु को घर ले चलना है। अगर कोई जो बच्चा है जो अपने अगर कोई पिता जो है अपने पुत्र से या बच्चों से कहता है कि सूर्य अस्त हो गया तो इसका मतलब क्या? कि चलो घर हाथ पैर धो और पढ़ने लिखाई शुरू करो। तो दोस्तों ये जो है आपका लक्षणा आदि में आता है। आगे हम लोग देखेंगे। परबुहि चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसीज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। ठीक है, इन पंक्तियों में व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाता है किस भाव का? तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है डी, सबका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। सीता गाय है। इस वाक्य से किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, लक्षणा। यानी उसके लक्षण का अर्थ ले रहा है, ऐसा नहीं कि वो वास्तव में गाय है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त आंचल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है शुद्ध लक्षणा। ठीक, शुद्धा लक्षणा। ठीक है, इसमें भी लक्षणा का बात किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद की पथ पर। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ ग्रहण होता है। इन पंक्तियों में जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो अभिधा से। ठीक है, इसमें कोई अलग से अर्थ नहीं, वो सीधा वो कह रहा है कि हमने पत्थर तोड़ते उसको देखा कहाँ? तो इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। में जो इन पंक्तियों में जो भुजंग शब्द है उसका लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्य क्या है भुजंग कहने का? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है धन संग्राही। यानी जो भुजंग बोला गया, भुजंग मतलब होता है वैसे दोस्तों सांप। ठीक है, लेकिन यहाँ सांप से तो मतलब है नहीं। भुजंग किसको बोला गया? तो वैसे आदमी को जो धन को दबा के बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुहित दुती होई। ठीक है, इस दोहे का अर्थ ग्रहण किस शब्द शक्ति से किया गया? तो दोस्तों इसका जो है वो तात्पर्या से। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा।